आज का टॉपिक है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कब रेजिस्टेंस कम होता है। तो उसके 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी तरीके से हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। किसी भी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है नेचर। हर एक सब्सटेंस, हर एक जो मेटल है उसका डिफरेंट प्रकार का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जैसे टेम्परेचर, तो ये प्योर मेटल के लिए वो लागू होता है। किसके लिए? प्योर मेटल के लिए। अगर प्योर मेटल है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे नाइक्रोम का वायर है, आयरन का है, एल्युमिनियम का, इनका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, तो इस नेचर पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ की। जितना ज़्यादा लेंथ वाला वायर होगा, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम लंबाई वाला वायर होगा उतनी कम उसका रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और एरिया के कैसा है? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा मोटी एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी पतली एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। मान लेते हैं एक ये पतला वायर है और एक ये मोटा सा वायर है, ये वाला, तो किसका रेजिस्टेंस कम होगा? इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत पतला रास्ता मिल रहा है इलेक्ट्रॉनों को ट्रेवल करने के लिए, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, उसमें रुकावटें ज़्यादा आ जाएंगी, करंट कम फ्लो होगा। लेकिन मोटा वायर है, अगर मोटा वायर है तो क्या होगा? उसमें ज़्यादा सा करंट फ्लो होगा, उसका रेजिस्टेंस कम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। ये क्या है? यहाँ से अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, और एक इक्वल का साइन लगाते हैं यहाँ पर, रो L/A। देखो अब जो ये रो आया है इसका क्या नाम है? रो, RHO। ये बताता है रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी क्या है। ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है उसके नेचर पर कि किस चीज़ से बना हुआ है कोई भी वायर। ठीक है, तो इसकी यूनिट निकाल लेते हैं भाई। रो की यूनिट क्या आएगी? तो रो यहाँ पर कर लेते हैं, RA/L। ये SI यूनिट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती? ओम। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। एरिया में तो एरिया को तो मीटर स्क्वायर ही तो लिखते हैं, और लेंथ को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। तो 1 से m फिनिश, तो क्या आ गया? ओम मीटर। ये इसकी यूनिट है किसकी? रेजिस्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।